जीके से एक और बहुमूल्य टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का विस्तृत वर्णन, जिसमें दक्षिण भारत की लगभग सभी प्रमुख नदियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर किया गया है आज की वीडियो के जरिए, जिसमें हम लोग महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियों को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को ही भूगोल की भाषा में प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र कहा जाता है ना। जो दक्षिण भारत में जो नदियां बहती हैं, भूगोल की भाषा में इन्हीं को ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है और नदी तंत्र कहा जाता है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि जैसी नदियां आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनमें से इन नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं या फिर मुहाना बनाती हैं, वो आती हैं। दूसरी वो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने वर्गों में? दो वर्गों में। जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं, एक तो वो, और दूसरी वो जो बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाती हैं, एक मुहाना बनाती हैं। याद रखना। अरब सागर में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? जिनमें नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, लूनी है। ये अरब सागर में जाकर मुहाना बनाती हैं। ठीक ना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? इसमें कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, पेन्नार है, दामोदर है, महानदी है और स्वर्ण रेखा नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इनमें से निम्नलिखित में से ये पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पूछा जा सकता है। तो इस वाले टॉपिक को आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा या फिर ध्यान से इसे कवर कर लीजिएगा। जैसे कि महानदी है, महानदी का पूछ सकता है कि महानदी कहाँ मुहाना बनाती है। आप कहेंगे अरब सागर में बनाती है या फिर बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। तो ये आप लोग बताएंगे पूरी उसे डिटेल के साथ। अब यहाँ देखिए, हम लोग कवर कर रहे थे क्योंकि जो हमारा मैप है वो कुछ इस टाइप से है। इसका ये पूर्वी भाग है सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ इसका पश्चिमी भाग, ऊपर की तरफ उत्तरी भाग है। वही देख रहा हूँ मैं, यहाँ देखो इस प्रकार से बनेगा। तो ये सभी हम लोग दक्षिणी भाग में कवर करने वाले हैं, क्योंकि उत्तरी भाग की नदियों को जो कहा जाता है वो हिमालयी नदी कहा जाता है। ये अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे। फिलहाल दक्षिण भारत की नदी अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कवर करने वाले हैं। इसमें भी सबसे पहले अरब सागर में मिलने वाली नदियों को हम लोग देखेंगे, जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। सबसे पहली नदी डाल दीजिए नर्मदा नदी। अब इसके बारे में देखिए, नर्मदा नदी से याद रखिएगा नामर्दा, अमरकंटक, ऐसे याद रखिएगा नर्मदा नामर्दा अमर। अब जो नामर्दा है ना, जो नर्मदा है या फिर नामर्दा है, तो वो कैसा रहेगा भाई? जो नामर्द है वो अमर रहेगा, ये मान के चलना। वो मरा नहीं है, यानी कि वो अमर है, ऐसे सोच सकते हो। इस नदी का उद्गम अमरकंटक के 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी ढाल से होता है इसका उद्गम। तो पूछ सकता है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है ना। आगे, भौगोलिक दृष्टि से यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। तो पूछ सकता है नर्मदा नदी कहाँ से होकर बहती है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी से होकर बहती है। यह नदी भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। तो पूछ सकता है नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो ये एमपी में सबसे ज़्यादा बहती है, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों से होकर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई पूछे तो लगभग 1312 किलोमीटर के आसपास है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। नर्मदा नदी जबलपुर, जो कि एमपी में है,
नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़घाट की चट्टानों अर्थात संगमरमर को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आपसे पूछेगा धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण करती है वो नर्मदा नदी करती है, जो कि संगमरमर की जो चट्टानें हैं इनको काटकर, भेड़ाघाट की चट्टानों को काटकर इस प्रपात का निर्माण किया गया है जबलपुर के पास। आगे नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें एक नदी आएगी बारना नदी, एक तवा नदी, कनार, कोलार, मान, हथिनी, उरी, शक्कर इत्यादि नर्मदा नदी की सहायक नदियां कहलाएंगी। आगे इसमें बात करें, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी के मध्य बहती है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी के मध्य बहती है? नर्मदा नदी। आगे यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना अर्थात एस्चुरी बनाती है। तो ये मुहाना कहाँ पर बनाती है नर्मदा नदी अपना? तो ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये नर्मदा नदी बिल्कुल कवर हो चुके, आप लोग इसे याद करिएगा। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी का दूसरा नाम है तापी नदी, है ना। जो तापी नदी है ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, भारत के उपमहाद्वीप में। यह नदी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। तो ये उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है, याद रखिएगा। इस नदी का जो उद्गम होता है तापी नदी का 762 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी, याद रखना, है ना। चलो, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास पड़ता है सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ी जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास पड़ता है, वहीं से निकलती है ताप्ती नदी, याद रखना। इस नदी की कुल जो लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर के आसपास है, कुछ भी पूछ सकता है। कहाँ से निकलती है? एमपी के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से। 762 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह पहाड़ी। यहाँ से कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है, याद रखना। ये बहती कहाँ कहाँ पे है? उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अपवाह क्षेत्र क्या है इसका? लगभग अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें ताप्ती नदी का तो 62,225 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है। वहीं आगे मैं बात करता हूँ इसकी पूर्णा नदी तापी नदी की एक उपनदी है। आपसे पूछेगा तापी नदी की उपनदी कौन सी है या फिर ताप्ती नदी की उपनदी कौन सी है, तो उसका नाम है पूर्णा नदी। ये पूर्णा नदी तापी नदी की एक उपनदी है ना। जैसे कि कप्तान, उपकप्तान, छोटी वाली इस शाखा को कहा जाता है, जो भारत के एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहने वाली एक नदी है पूर्णा। और ये किसकी एक उपनदी है? ये ताप्ती नदी की एक उपनदी है। आगे थोड़ा सा और समझिए। इसके अलावा तापी की एक प्रमुख सहायक नदी, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ प्रमुख सहायक नदी की, तो उसमें मिंधौला नाम की नदी है, गिरना है, पंजारा है, वाघूर है, बोरी एवं आनेर, ये नदी भी ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं, है ना। प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उनमें आएगा मिंधौला, गिरना, पंजारा, वाघूर, बोरी और आनेर। यह नदी जो है ताप्ती गुजरात के सूरत अर्थात डूमस, सूरत में भी डूमस नामक एक स्थान है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ताप्ती नदी कहाँ पर मुहाना बनाती है? अरब सागर में, उसमें भी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है ताप्ती नदी। ये कहाँ है? सूरत अर्थात डूमस नामक स्थान पे। अगली नदी है लूनी नदी, इंपॉर्टेंट है ये लूनी नदी। तो देखना, लूनी जो नदी है इसका उद्गम जो होता है अजमेर, अजमेर कहाँ है भाई? अजमेर है राजस्थान में। तो जो लूनी नदी का उद्गम है अजमेर के पास पुष्कर घाटी अर्थात अरावली पर्वतमाला से होता है ना। पुष्कर घाटी, जो ऑप्शन में आप लोगों को मिले, जो ऑप्शन में आपको मिले वही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे कहाँ से निकलती है, उसमें पुष्कर घाटी ऑप्शन है तो वो हो जाएगा, या फिर अरावली पर्वत दिया हुआ है तो वो भी उसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो उद्गम होता है अजमेर राजस्थान, इसके पास एक पुष्कर घाटी है, वहाँ अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। लूनी नदी की कुल लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
इसका जो अफवाह क्षेत्र है लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो कुल लंबाई पूछ सकता है लूनी की कितनी है, 320 किलोमीटर के आसपास है। लूनी नदी की अगर मैं सहायक नदियों में बात करता हूँ तो एक जवाई नदी इसकी सहायक नदी है, एक सुकड़ी नदी है, एक गुहिया नदी, आगे बांडी नदी भी इसकी सहायक नदी है, और एक जो जारी नदी, ये लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह नदी भारत के दो राज्यों राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ कहाँ पे बहती है, राजस्थान और गुजरात राज्यों में होकर बहती है। जो लूनी नदी है यह कक्ष के रण अर्थात अरब सागर में विलुप्त हो जाती है। तो ये कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है लूनी नदी, ये कक्ष के रण अर्थात अरब सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये याद रखना, कक्ष का रण कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। अगली नदी दोस्त बात करेंगे माही नदी के बारे में। इम्पोर्टेंट है माही नदी। जो माही नदी है ये पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम एमपी के यानी मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम, तो माही मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। आपसे पूछेगा माही नदी जो है वो कहाँ से निकली है, तो ये मिंडा ग्राम से निकली है। ये है कहाँ पे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, है ना। इसका जो उद्गम है वो हुआ है मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, इसका उद्गम हुआ है माही नदी का। माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर के आसपास है। माही नदी की सहायक नदियों में अगर मैं बात करूं तो इसमें सहायक नदी में सोम आएगा, जाखम आएगा, चाप आएगा, अनास इसकी सहायक नदी है, मोरेन इसकी सहायक नदी है, इरू इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं माही नदी की। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। तो माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नाम है उसका माही नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये पूछ सकता है कि जो माही नदी है वो कहाँ पर जाकर मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी डाल दीजिए साबरमती नदी। इंपॉर्टेंट है साबरमती नदी। अब नाम साबरमती है तो एक लाइन सुनी होगी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक ना। जो साबरमती नदी है इसका जो उद्गम हुआ है दोस्त राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से हुआ है ना। ध्यान से देखना है इसे, अरावली पर्वतमाला से निकली साबरमती नदी। अब साबरमती सोच के गुजरात मत लगा देना दोस्त, गुजरात में ये बहती है ना। तो साबरमती नदी ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वतमाला से हुआ है। इसकी कुल लंबाई की बात करता हूँ तो 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके अगर अफवाह क्षेत्र की बात करता हूँ तो फैलाव की बात करें तो ये लगभग 30,680 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगर साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कई सारी सहायक नदी आएंगी, जिसमें सेई नदी, वाकल नदी, है ना, वतक नदी, हरनाव नदी, गुगई नदी, हथमती नदी, मेसवा नदी, है ना, मझम नदी, खारी नदी, मोहर नदी, है ना। तो ये सारी कई सारी इसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी। आगे यह 2 राज्य हैं भारत के जिसमें बहती है, एक तो राजस्थान और एक गुजरात। आपसे पूछेगा जो साबरमती नदी है वो भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो लगभग 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान है दूसरा गुजरात है। साबरमती ये गिरती कहाँ पे है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये याद रखना, उद्गम कहाँ से हुआ, अरावली पर्वतमाला से, गिरी कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में, साबरमती नदी भी कवर हुई, ठीक ना। तो ये मैंने अरब सागर में गिरने वाली नदी आप लोगों को बता दी हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि नदियों से इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो का काम आप लोग यहीं तक कवर कीजिएगा, इससे आगे यही टॉपिक कल की वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज इतना ही काफ़ी है दोस्त। जय हिंद।